एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। काला धुआं, काला साम्राज्य, ये था कोयले का खादान। राज उसी का होता जो होता था बलवान। गाजीपुर से काशी और काशी से कोयलांचल, जिसको जान गया था पूरा हिंदुस्तान। जिसके नाम से अपहरण, जिसके नाम से हत्या, और कोई मिनी दाऊद बनकर जा बैठा पाकिस्तान। बनारस, लखनऊ हो या दिल्ली, हर रोग की हर जगह की दवाएं, वो भी 20% की भारी छूट पर। पुराने जिला अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी। ख्वाजा मेडिकल स्टोर, कपूरपुर, गाजीपुर। जो तस्वीरें आपने देखी वो अपराध जगत की वो कहानी है जिसकी दास्तां मैं आपको सुनाऊंगा। पिछले दिनों आपने देखा कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, तो वहीं मुख्तार अंसारी के पत्नी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है और उसकी तारीख अब 4 जनवरी 2021 को पड़ी है। वकील ने यह भी कहा कि तब तक के लिए क्यों ना इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है और 4 जनवरी को सुनवाई में क्या फैसला लिया जाता है। ये अपराध जगत की वो दास्तां है जिसे गाजीपुर, बनारस, धनबाद हो या रामगढ़ की धरती हो बयां करती है। ये अपराध जगत की वो कहानी है जब रुंगटा ब्रदर्स का उदय हुआ। वही रुंगटा ब्रदर्स जिसकी कहानी 1997 में भी बताई गई। वही रुंगटा ब्रदर्स जिसके बड़े भाई को मुख्तार अंसारी ने नस्ते नाबूद कर दिया। 1972 में मुगल सराय कोयले की बहुत बड़ी मंडी बन चुका था और यहीं से शुरू हुई अपराध की नई गाथा और पैदा हुए रुंगटा ब्रदर्स, यानी वो 4 भाई जिन्हें कोयला किंग कहा गया। बड़े भाई नंद किशोर रुंगटा के नेतृत्व में पूरा परिवार कोयले के व्यापार में उतर चुका था। इन्होंने कोयले की कालीख में रुपए की गर्माहट को भाप लिया था और झारखंड के रामगढ़ से बनारस के मुगल सराय में कोयला सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये 1975 की बात है जब रुंगटा ब्रदर्स राजदूत मोटरसाइकिल से घूमा करते थे। कुजू मंडी से बनारस 2-4 ट्रक कोयला भेजने का काम करते थे। धंधे की सभी बारीकियां सीख लेने के बाद लिंकेज के खेल में जुट गए। फर्जी फैक्ट्रियों के नाम पर कोयले का कागजात तैयार करवाते और फिर कोयले का अधिकांश ऑफर खुद ही हथिया लेते थे। धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और कुजू में ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट खोल दिया। आप कहेंगे कि इतनी सारी दास्तां मैं कैसे बता रहा हूं, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे देश के सम्मानित अखबार बता रहे हैं जिन्होंने इस कहानी को अपने यहाँ स्थान दिया। जी हाँ, 80 के दशक में रुंगटा ब्रदर्स की तूती बोल रही थी और बनारस में कोयला की मंडी अपने आप में सबसे बड़ी मंडी साबित हो रही थी। बनारस की कोयला मंडी में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रुंगटा ब्रदर्स वहां हावी था तो मुख्तार अंसारी भला पीछे कैसे रहते। वो 1997 का समय था जब रुंगटा ब्रदर्स के बड़े भाई नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ। नंद किशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य थे, शायद वो कोषाध्यक्ष भी थे। नंद किशोर रुंगटा एक बहुत बड़े कोयला व्यापारी थे जिसको कोयला किंग भी कहा जाता है। नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया और कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद उनकी लाश भी नहीं मिली, ऐसा भी कहा जाता है। ये 1997 की सर्दी थी जो काशी की गलियों में खुशियां बिखेर रही थी। काशी की गलियों में रौनक वैसे ही थी
जैसे हमेशा रहती है। लोग गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ 22 जनवरी 1997 को गणतंत्र को मुंह चिढ़ाता अपराध तांडव कर रहा था। कहा जाता है कि 1997 की सर्दियां एक परिवार के लिए आफत बनकर आई थी। मुख्तार अंसारी के शूटर कहे जाने वाले अताउर रहमान उर्फ बाबू और शहाबुद्दीन ने रुंगटा अपहरण कांड को अंजाम दिया था, तो वहीं कोयला बाजार में अपराध अपने चरम सीमा पर था। जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 1997 को विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और प्रमुख कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ था। अपहरण रुंगटा के वाराणसी स्थित रविंद्रपुरी कॉलोनी के आवास से शाम के पहर हुआ था। इस हाई प्रोफाइल अपहरण कांड में पुलिस की नाकामी के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस मामले में सीबीआई ने मुख्तार को गिरफ्तार भी किया था। रुंगटा हत्याकांड में 2 शख्स का नाम आया जिसको मुख्तार का शूटर भी बोला गया, अताउर रहमान और शहाबुद्दीन। ये 2 ऐसे शख्स थे जिनका पता अब नहीं है। कहा जाता है कि इनके नाते रिश्तेदारों से संबंध इनका आज भी गाजीपुर में है, लेकिन ये कहाँ है ये किसी को नहीं पता। एक कहानी और है जो कहा जाता है कि अताउर रहमान अब कराची में है और पूर्वांचल के माफिया वर्ल्ड में अताउर रहमान को मिनी दाऊद कहा जाता है। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल। ये तस्वीर काफी पुरानी है, लेकिन एक जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर अताउर रहमान उर्फ बाबू की है। वैसे रुंगटा हत्याकांड में शामिल अताउर रहमान और शहाबुद्दीन सीबीआई के हाथ नहीं लगे, लेकिन सीबीआई ने अताउर रहमान के ऊपर 5 लाख और शहाबुद्दीन पर 2 लाख का इनाम घोषित किया। वैसे अताउर रहमान का नाम 2005 के कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। अंडरवर्ल्ड में ये भी चर्चा है कि भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की तरह अताउर रहमान भी पाकिस्तान के कराची से ही क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि डी कंपनी के मोड्स ऑपरेटिव्स पर पाकिस्तान से पूर्वांचल के जरायम में दखल रखने वाले इस वांटेड को मिनी दाऊद के रूप में पहचानते हैं। देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार इस मामले में कौन सा एक्शन लेती है। 80 के दशक की रुंगटा ब्रदर्स की कहानी 1997 में पहुंची और नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर हत्या हो गया। ये कहानी और आगे बढ़ी और कृष्णानंद राय हत्याकांड तक पहुंची। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी अताउर रहमान और शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था और कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सबूतों के अभाव में सीबीआई ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। रुंगटा ब्रदर्स का उदय 80 के दशक में हुआ और अब 2020 है। पीजी कॉलेज से अपना करियर शुरू करने वाले मुख्तार अंसारी, वहां पढ़ाई करने वाले मुख्तार अंसारी, बल्ला चलाने वाले मुख्तार अंसारी, जिनके हाथों में कब बंदूक आई इसका पता भी ना चला और अपराध जगत में मुख्तार अंसारी का नाम प्रथम स्थान पर पहुंच गया। जी हां, मुख्तार अंसारी को बाहुबली कहा गया, माफिया कहा गया, डॉन कहा गया। लेकिन कुछ तस्वीरें और भी हैं कि देखिए मुख्तार अंसारी को और क्या क्या कहा गया।
गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए वो काम करते हैं और गरीबों के लिए शादी वगैरह कराते हैं, जो भी मदद होती है करते हैं। हम लोग 30 दिनों से यहाँ यज्ञ कर रहे हैं ताकि विधायक अंसारी जेल से बाहर आए, इसीलिए थानेदास बाबा का पूजा कर रहे हैं। उनके आने के लिए, वो गरीबों का मसीहा है। हम तो गरीब दुखियों की इतना मदद कर रहे हैं। अभी जो कि वो निकल जाए तो भगवान जाने कि क्या करेंगे, किस तरह से लोग के क्या बना के रखेगा। चाहते हैं कि हम लोग के बीच आए, जनता की सेवा करें। पहले से भी जनता की सेवा किए हैं और जनता उनको एकदम चाहती है। हर गांव में काम किए हैं, मंदिर में भी मशीन लगवा दिए हैं, घर घर मशीन लगवा दिए हैं। हर काम में वो मदद में आते हैं, शादी में भी देते हैं, मरण जीवन में भी देते हैं। हर समय गरीबों के काम में आते हैं, गरीबों के मसीहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी हम लोग के सामने। हमारे विधायक मुख्तार अंसारी जेल से जल्द बाहर आ जाए। मतलब ज्यादा दिन से चल रहा है, 2-4 महीने से चल रहा है, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। गरीबों को उनके में आस्था है और गरीबों को वो मतलब ध्यान देते हैं। ये तस्वीरें 2017 की थीं। खैर अब 2020 है और उत्तर प्रदेश सरकार एंटी माफिया कार्यक्रम चला रही है। एंटी माफिया कार्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा होगा पिछले दिनों में तमाम बिल्डिंगें गिराई गईं, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल भी खड़ा करती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे का भविष्य पूर्वांचल का क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि हम अपराध जगत से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीने का वादा करें। उम्मीद करते हैं कि अब हमारी राजनीति साफ सुथरी हो, अब हमारे लोग सुरक्षित हों, कोई दबंग ना हो, कोई बाहुबली ना हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें। इसी उम्मीद के साथ हम एक नया अध्याय आपके लिए लेके आएंगे। उस अध्याय का नाम होगा गैंग्स ऑफ पूर्वांचल। इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।